मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमा यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के झाझरा में और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान है और यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। मैं इसलिए इसको कहना चाहूँगा कि पहली मर्तबा देवभूमि उत्तराखंड की बेटियां जो हैं वो आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी दौड़ाती हुई दिखेंगी। आइए उन्हीं से बात करते हैं, वो कैसा अनुभव कर रही हैं कम से कम घर से बाहर निकलकर और आगे उनके क्या सपने हैं। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा और मैं आपको ये भी बता दूँ वो इस टीम की सबसे वरिष्ठ हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे कन्विंस किया अपने घर वालों को, क्या कहा आपने? सर हमारे हस्बैंड ने जो है हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं तो एक बार के लिए घबरा रही थी दूर जाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी के एमएससी के पेपर हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा कैसे वो पढ़ाई करेगी, कैसे घर का काम करेगी। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, आपको जो चीज़ देहरादून में मिलेगी वो हल्द्वानी में नहीं मिल सकती है, आप जाइए बेफिक्र। इसलिए जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया यहाँ आने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आपको लगता है कि मुश्किल था घर वालों को कन्विंस करना या आपने इजीली कन्विंस कर लिया इस काम के लिए? सर मुश्किल तो नहीं था, मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि अक्सर मैं काम से घर से बाहर ही रहती थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी 2 महीने से ही मैं घर पे नहीं थी, फिर भी घर वालों ने ये नहीं कहा कि नहीं मत जाओ, जाओ बोला है। और इस बात की ज़्यादा खुशी है कि अब छुरी करछा छोड़ के हम लोग जिप्सी चलाएंगे। और बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये थी कि जिम कॉर्बेट जाने के लिए घर वालों से बोलना पड़ता था, ले जा दो, घुमा दो। नहीं जी, अब तो रोज जिम कॉर्बेट घूमेंगे। अब हम रोज़ घूमेंगे, रोज़ जाएंगे। और सबसे बेस्ट बात ये थी जो मेरी तरफ से आज तक सोचते थे कि गाड़ी चला दो, कोई ले जा दो हमें यहाँ वहाँ, वो सब तो एक अदर पार्ट, हमेशा सीट के साइड में बैठ के गाड़ी चलाना देखा है। आज स्टीयरिंग हाथ में आ रहा है, तब समझ में आ रहा है कि हाँ जी वी कैन डू। एंड रामनगर की औरतें अब जिप्सी चलाएंगी और देखो सब लोग देखते रह जाएंगे। आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या क्या अभी आपने सीखा यहाँ पर? सर यहाँ पे अभी हमने गाड़ी के बारे में सीखा है। मेन हमें गाड़ी में कैसे बैठना चाहिए, क्या वहाँ पर सीट बेल्ट का यूज़ करिए और उसके बाद गियर का और उसके सारे जो पार्ट होते हैं गाड़ी के उनके बारे में जानकारी मिली है। और आज हमें थोड़ी सी गाड़ी के बारे में थोड़ी और सिखाया गया है। बाकी जब नेक्स्ट दिन हमारा फिर वो होगा प्रैक्टिकल। चलिए आप मुझे बताइए, मतलब इसके बाद आप जब कुछ आप सोच रही हैं कि किस तरह से आप लोगों को बताएंगी कॉर्बेट टाइगर नेशनल रिजर्व के बारे में, यहाँ की क्या खासियत है, कुछ आपके दिमाग में चलता है ऐसा? या सर यहाँ से जाने के बाद सभी लोग हमें एक अलग नज़र से देखेंगे कि हाँ आप लोग देहरादून इतनी दूर गए थे तो आपने क्या सीखा, कैसा मतलब आपका एक एक्सपीरियंस है। तो हम लोग मतलब सभी को बड़ी उससे बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छी अच्छी मशीनों पे सारे स्टाफ लोग यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है और अच्छे से हमें सिखा रहे हैं। और थैंक्स टू उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो हमें इतना अच्छा मौका दिया। और ये देश का पहला ऐसा कॉर्बेट नेशनल पार्क वो बनेगा जहाँ पे महिलाएं जिप्सी चलाएंगी, बिल्कुल, और लोगों को गाइड भी करेंगी। आइए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कॉर्बेट की आपने टी शर्ट पहनी है तो इससे कुछ थ्रिल महसूस होता है? यस सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है इससे। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। एक्चुअली पहले घर वाले मना भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ थोड़ा अलग है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ खुद पे कि मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप मुझे बताइए, जब यहाँ आई तो तब कुछ था या अब ज़्यादा मज़ा आ रहा, आनंद आ रहा? देखिए, आने से पहले क्यूरियोसिटी तो होती है कि क्या होगा, कैसा होगा। मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि हम इस तरीके से नए तरीके से गाड़ी चलाना सीखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब मेरे लिए तो स्पेशली मतलब क्या एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके हमसे मिलने। मतलब लग रहा है कि हम लोगों ने इतिहास ही रच दिया यहाँ पे। ओके, तो टाइगर देखा इससे पहले कभी? कभी टाइगर नहीं देखा। एक आप लोगों को टाइगर दिखाएंगे? बिल्कुल, ये मेरा भी ड्रीम था कि मैं टाइगर देखूं। तो अब ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि मैं लोगों को यहाँ पे टाइगर दिखाऊंगी। और भी कई सारे लोग मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। आप तो अभी स्टिमुलेटर में थी शायद, मैं देख रहा था, कैसा लग रहा था आपको वो अनुभव जब आप स्टिमुलेटर में तमाम तौर तरीके सीख रही थी गाड़ी चलाने की? बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सही में हम गाड़ी चला रहे हैं। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम रोड पे ही गाड़ी चला रहे हैं।
अच्छा, किचन की और इसकी फीलिंग कितनी अलग थी मुझे ये बताओ। बहुत अच्छी रोज किचन ही देखा, आज हमने एक्सीलरेटर देखा, ब्रेक देखा, हैंड ब्रेक देखे, ये वो अच्छा, देखा, नाम बताइए क्या क्या देखा। एक्सीलरेटर देखा, क्लच देखा और ब्रेक देखा, एक्सीलरेटर देखा, स्टीयरिंग देखा, क्लच वगैरह देखा हूँ। अब मुझे इतनी खुशी हो रही, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से रियली बात करके। मैं तो अपनी 3 मंथ की बेटी छोड़ के सीखने के लिए यहाँ आई हूँ। 3 महीने की बेटी है। अच्छा, उसे कौन देख रहा है? उसके पापा। अच्छा, हाँ तो पापा ने कहा मैं इसे देखूंगा, तुम जाओ। हाँ हाँ, उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया हस्बैंड ने हाँ। कि आप जाओ, सीखो अच्छे से और सीख के ही आना अच्छे से। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग जिप्सी चलाना सीख जाएं तो उसके बाद में एक बार आके आप लोगों के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग ज़रूर घुमाएंगे, है ना? तो मैं चाहूँगा और मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहूँगा कि देवभूमि उत्तराखंड की जो बेटियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो किसी से पीछे नहीं है। आज जो देश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वहाँ पर आप गाड़ी चलाएंगी, वो भी हिस्ट्री थी और आप लोग भी हिस्ट्री रचने जा रही। एक और लास्ट सवाल पीछे वाली बिटिया से, जरा मुझे बताओ, तुम पहले मास्क तो उतारो, तुम्हें मुझे ये बताओ क्या क्या कुछ आपने अभी तक यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बताइए, रामनगर से बाहर निकल के। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ देहरादून भी मतलब पहले आए थे बट पासपोर्ट के चक्कर में आना हुआ, बट ऐसी जगह पर पहली बार आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। ओके। और कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं ड्राइविंग के बारे में। ऐसा देखा था, पापा को कई बार काम करते हुए देखा था। एक जैसे कि पहली बार जैसे हमने टायर चेंज किया तो पापा को देखते थे कि हाँ पापा जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, पर पापा कुछ करने नहीं देते थे, कहते थे खाली देखो पर हाथ कुछ मत लगाना। आज पहली बार चेंज किया तो अब लग रहा है घर में पापा को जाके कहेंगे आप छोड़िए, मैं बता, हम करते हैं, अब हमारी बारी है, आप छोड़िए। अब बहुत ही आनंद आ रहा है। एक मैं छोटी बच्ची से, जो सबसे छोटी बच्ची है हमारे इस पूरे जो ये ग्रुप है 24 लोगों का, उसकी सबसे छोटी बच्ची है और ये रामनगर से आई है। और आप मुझे बताओ कि आप पहले नाम बताओ। लक्ष्मी। लक्ष्मी, तो आप मुझे ये बताओ, अब तो जब आप नाम करना शुरू करेंगी तो लक्ष्मी भी आएगी, तो लक्ष्मी को लक्ष्मी आने की कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। अच्छा। हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो करा जा रहा हाँ। है, ड्राइविंग सिखाई जा रही है, हाँ। कॉर्पोरेट ने हमारे लिए इतना किया, मुझे बहुत खुशी है। चलिए, बहुत अच्छा। और कहना चाहूँगा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक नायाब पहल है, शानदार पहल है। उन्होंने कुछ लीग से अलग हटकर सोचा और उन्होंने तय किया कि क्यों नहीं हम महिलाओं को उतार सकते हैं एक गाइड के रूप में, एक जिप्सी चालक के रूप में। और मैं समझता हूँ आप लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगी, आर्थिक तौर पे एम्पावर्ड होंगी, तो इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। बिकॉज ये उत्तराखंड की जो मैं समझता हूँ कि जो नींव है वो आप लोगों से है, और आप लोग अगर एम्पावर्ड होंगी तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये एक हिस्टोरिकल मौका है उत्तराखंड के इतिहास में, और महिलाएं वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पूरे तौर से बड़े मनोभाव से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मैं देश और दुनिया से जो लोग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने का प्लान कर रहे हैं, मैं उनको अभी से खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस बार हमारी मातृशक्ति आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घुमाएंगी और आपको हमारे नेचर और हमारे उत्तराखंड के कल्चर, हमारे उत्तराखंड के हेरिटेज से रूबरू कराएंगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।